हेलो, यस सर। क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन मैथमेटिक्स है। असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन मैथमेटिक्स, इसमें हम लोग जो टेस्ट क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, असेसमेंट क्या है, एवेल्यूएशन क्या है, ये डिस्कस किए लास्ट क्लास में, राइट? हेलो यस सर। जफर एहसान, सुनाई दे रहा? यस सर, आ रही है आवाज सर क्लियर। ओके ओके। टेस्ट एक जो है टूल की तरह हम यूज करते हैं। टेस्ट में क्या रहता है? टेस्ट आइटम्स रहता है। टेस्ट आइटम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हो सकता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो सकता है। उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी रहता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और डिफिकल्टी लेवल भी रहता है, एवरेज लेवल और इजी और डिफिकल्टी। ओके। बच्चों का परफॉर्मेंस पता करने के लिए, बच्चों का अचीवमेंट पता करने के लिए, बच्चे कितना सीख लिया पता करने के लिए, हाउ वेल डज एन इंडिविजुअल परफॉर्म, to know the student's achievement, a systematic procedure for measuring a sample of behavior by posing a set of questions in uniform manner, इसको कहा जाता है टेस्ट। टेस्ट एक सब्जेक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए, एक जो पोर्शन ऑफ सिलेबस को बच्चों का बिहेवियर पता करने के लिए टेस्ट के जरिए टेस्ट आइटम्स यूज करते हुए टेस्ट कंडक्ट करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। इस तरह एग्जामिनेशन जो है उसमें भी बच्चों का परफॉर्मेंस पता करने के लिए, बच्चों की ग्रेड देने के लिए, बच्चों की प्रमोट करने के लिए यूनिट, सेवरल यूनिट्स मिला के जो सेमेस्टर एंड में, ओके, ईयर एंड में जो एग्जामिनेशन सेवरल सब्जेक्ट्स में जो लिया जाता है, दैट इज एग्जामिनेशन। बच्चों का परफॉर्मेंस इन सेवरल पेपर्स, इसको कहा जाता है एग्जामिनेशन। बच्चों को प्रमोट करने के लिए, ग्रेडिंग देने के लिए एग्जामिनेशन सेवरल सब्जेक्ट्स में। इसके बाद मेजरमेंट, एक नंबर असाइन करना, एक न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिग्री टू विच इन इंडिविजुअल पोसेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको कहा जाता है मेजरमेंट। ही गॉट 24 आउट ऑफ 25, ए नंबर असाइन करना मेजरमेंट है। फिर इसके बाद एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन एक टेस्ट की जरिए डेटा कलेक्ट करके, डेटा ऑर्गेनाइज करके, फिर डेटा को जो है ऑर्गेनाइज करके फिर उसके ऊपर इंटरप्रेट करना, डिसीजन लेना, वेदर ही इज पास्ड और फेल्ड, व्हाट इज हिज पोजीशन इन द क्लास, ये बता करने के लिए आप एवेल्यूएशन यूज करते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों रहता है। फिर असेसमेंट जो है इसमें कई तरह टूल्स यूज करते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल टूल्स भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं, रेटिंग स्केल भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके। एनी वेराइटी ऑफ प्रोसीजर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, दैट इज असेसमेंट। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। यस ओके। सर। जी सर। फिर आप देखिए इसमें मीनिंग असेसमेंट, असेसमेंट हो गया आपका, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन मैथमेटिक्स। फिर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, मैंने बताया असेसमेंट में कई तरह टूल्स यूज करते हैं, राइट? टेस्ट एक टूल है, टेस्ट एक टूल है, रेटिंग स्केल एक टूल है, क्वेश्चनिंग एक टूल है, ओरल टेस्ट एक टूल है, असाइनमेंट एक टूल है। इस तरह कई तरह टूल्स यूज करते हैं असेसमेंट में।
ओके इसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जब एवेल्यूएशन दिया जाता है एवेल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट में लिखना, असेसमेंट दिया जाता है असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है पता करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं। इसमें कई तरह जो टेस्ट यूज करते हैं, उसमें हो सकता है ओरल टेस्ट भी हो, रिटन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, जो भी। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करते हुए बच्चों का परफॉर्मेंस पता करना फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ सेमिस्टर, एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करते हुए बच्चों का परफॉर्मेंस पता करना समेटिव असेसमेंट है। एक 6 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। और एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकते हैं, डिफाइन द टर्म्स टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट। ये 5 वर्ड्स का मीनिंग बताना। ओके, डिफाइन द टर्म्स टेस्ट, एग्जामिनेशन, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, और differentiate between the formative and summative assessment. देखिए असेसमेंट किसके लिए करते हैं? असेसमेंट डिसीजन लेने के लिए, करिकुलर स्ट्रेटजीज तैयार करने के लिए, बच्चों को क्लासिफाई करने के लिए, एवरेज, बिलो एवरेज, एबो एवरेज, उस तरह इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। तो एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, इनके पर्सनल केयर लेने के लिए, ट्यूटोरियल क्लासेस ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो एबो एवरेज बच्चा रहता है उनके उस तरह चैलेंजिंग करिकुलम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं। राइट, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेलेक्ट करने के, सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मीडिया एंड प्लेसमेंटिंग द स्टूडेंट्स। यहाँ भी इंस्ट्रक्शन देने से पहले भी ग्रेडिंग करने के लिए, कहाँ से शुरू करना पता करने के लिए, और बच्चों को क्लासिफाई करने के लिए, करिकुलम प्रोग्राम्स अरेंज करने के लिए, पर्सनल केयर करने के लिए, और गिफ्टेड बच्चों को उस तरह मटेरियल सेलेक्ट करके चैलेंजिंग करिकुलम प्रोवाइड करने के लिए हम हमेशा असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट जो है फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग डिस्कस किए फेजेस ऑफ टीचिंग में डिस्कस किए साइकोलॉजी में। सर, यस सर। प्री इंस्ट्रक्शनल फेज, इंस्ट्रक्शनल फेज एंड पोस्ट पोस्ट इंस्ट्रक्शनल। इंस्ट्रक्शनल फेज। ओके, प्री इंस्ट्रक्शनल फेज बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देने से पहले, पढ़ाई करने से पहले बच्चों को क्लासिफाई करने के लिए, प्लेसमेंट करने के लिए, एक्टिविटीज अंडरटेकन बिफोर इंस्ट्रक्शन, कहाँ से शुरू करना, व्हाट इज द स्टूडेंट लेवल एंड व्हाट इज द स्टूडेंट एंट्री लेवल बिहेवियर, कहाँ तक जानते हैं। अगर बच्चों को आप जिस कॉन्सेप्ट पढ़ाना जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड नॉलेज है नहीं है, पता करने के लिए भी बच्चों को असेस करते हैं इंस्ट्रक्शन देने से पहले। प्री इंस्ट्रक्शनल फेज में जो असेसमेंट करते हैं वो है प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, बच्चों को कहाँ प्लेस करना, एक्टिविटीज अंडरटेकन बिफोर इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स एंट्री लेवल बिहेवियर,
बच्चों का प्रीवियस नॉलेज पता करने के लिए प्लेसमेंट एवेल्युएशन यूज करते हैं। प्लेसमेंट एवेल्युएशन prior to instruction, does the students possess the knowledge and skill required to begin the planned instruction? आप लोगों को भी बीएड के लिए आप एलिजिबल है नहीं है, आपको टेस्ट किया गया है बीएड एंट्रेंस टेस्ट में, दैट इज प्लेसमेंट एवेल्युएशन। बीएड इंस्ट्रक्शन देने से पहले, बीएड पढ़ाने से पहले आप लोगों को जो एंट्रेंस टेस्ट दिया गया है उस तरह नॉलेज, स्किल, टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग कोर्स करने के लिए लायक है नहीं है, पता करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने से पहले आपको प्लेसमेंट करने के लिए आपका रैंक कहाँ तक आया है। अगर आपका रैंक अच्छा रैंक आता है, आपका घर के करीब कॉलेज में आपको सीट मिल जाता है प्लेसमेंट देने के लिए। और सिटी बीदर दरभंगा, सिटी बीदर, सिटी भोपाल, आपका अगर अच्छा रैंक आता है आप जहां चाहिए तो वहां सीट मिल जाएगा। इस तरह बच्चों को क्लासिफाई करने के लिए, प्लेसमेंट देने के लिए prior to instruction, before instruction, जो उसको कहा जाता है प्लेसमेंट एवेल्युएशन। बच्चों को एवेल्युएट किया गया, व्हाट इज हिज पोजीशन, व्हाट इज हिज रैंक, व्हाट इज हिज प्लेसमेंट, वेदर ही गॉट इज इंटरेस्टेड कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके लिए प्लेसमेंट एवेल्युएशन जो कंडक्ट किया जाता है। प्लेसमेंट एवेल्युएशन प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द स्टूडेंट्स, बच्चों का क्या लेवल है पता करने के लिए प्लेसमेंट एवेल्युएशन हम यूज करते हैं। और बच्चों का रेडीनेस को असेस करने के लिए प्लेसमेंट एवेल्युएशन यूज करते हैं। इसमें क्या टेक्निक्स यूज करते हैं? readiness test, aptitude test, pre-test, observation techniques. These are the variety of techniques which we are using to placement the students before the instruction. इसीलिए इसको कहा जाता है assessment. Here we are using readiness test, one type of test, aptitude test. बच्चों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए aptitude test, और बच्चों का लेवल पता करने के लिए प्री टेस्ट, एंड बच्चों की बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ये कई तरह टूल्स एंड टेक्निक यूज कर रहा है बच्चों को असेस करने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता है असेसमेंट। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का पोजीशन पता करने के लिए ये प्री इंस्ट्रक्शनल फेज में जो टेस्ट किया जाता है उसको कहा जाता है प्लेसमेंट एवेल्युएशन, प्लेसमेंट असेसमेंट। आपका सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं प्री इंस्ट्रक्शनल फेज। अभी ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल फेज में what kinds of evaluation which we use instructional phase, that is formative evaluation and diagnostic evaluation. डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है पता करने के लिए डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन यूज करते हैं। तुरंत रेमेडियल मेजर्स लेते हुए ज्यादा डैमेज को रोकते हुए आगे बढ़ने के लिए हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन यूज करते हैं। बच्चों का होमवर्क, बच्चों का स्लिप टेस्ट, होमवर्क स्लिप टेस्ट जो देखते हुए बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता कर सकते हैं, उससे रेमेडियल मेजर्स लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल फेज में ये दो तरह एवेल्युएशन हम यूज करते हैं, एक फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, एक डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन क्या है? एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जो अभी एक्टिविटीज मतलब आपका ओरल टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, असाइनमेंट हो, होमवर्क हो,
इस तरह एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन देते हुए बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए, बच्चों का लर्निंग स्ट्रेंथन करने के लिए, बच्चों को असेस करने के लिए एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, एक टेस्ट अगर कंडक्ट किया जाता है, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन सेवरल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ongoing classroom process, ongoing classroom process, सब सही तरीके से चल रहा है नहीं है पता करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड फॉर मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन में लर्निंग कैसा चल रहा है, सब सही से चल रहा है नहीं है, मॉनिटर करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं। टू पर्पस इज टू इंप्रूव इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करने के लिए आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग मॉडिफाई करते हुए बच्चों का अगर आपका अल्टीमेट गोल स्टूडेंट लर्निंग अच्छा हो रहा है, मीनिंगफुल लर्निंग हो रहा है नहीं है, इफेक्टिव लर्निंग हो रहा है नहीं है, पता करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक, आपको फीडबैक मिलता है, सिर्फ टीचर के लिए फीडबैक नहीं है, बच्चों का फीडबैक भी मिलता है। बच्चों का फीडबैक मिलता है। टेस्ट जो है सिर्फ बच्चों के नहीं है, टीचर के भी है, और टीचर बच्चों तक पहुंच गए नहीं है पता करने के लिए फीडबैक की। अगर बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आप जो है बच्चों तक पहुंच गया है। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेल्यूर्स। फीडबैक टू द टीचर्स फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन, अपना इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई करने के लिए भी यूज होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचर मेड टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट is teacher made test such as informal tests, assignments, observational rating scales, checklist। इसीलिए इसको जो है असेसमेंट कहा जाता है। इसमें इनफॉर्मल टेस्ट बच्चों की बिना पूछ के बिना बता के टेस्ट ले लेता है, इनफॉर्मल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट, इसीलिए इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आप एक टेस्ट लेते हैं यूनिट टेस्ट, तब जो है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहा जाता है। इस तरह कई तरह टेस्ट टूल्स टेक्निक्स यूज किया जाता है, तब जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसीलिए यूज किया जाता है लर्निंग टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए। हेलो, यस यस सर। यस सर। हाँ देखिए अभी पता चल गया ना असेसमेंट क्या है, एवेल्यूएशन क्या है। एवेल्यूएशन में अगर एक ही टूल यूज करते हुए असेस करते हैं तब जो है एवेल्यूएशन कहा जाता है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन आप कुछ कंटेंट पढ़ाने के बाद आपका टीचिंग कैसा है, टीचिंग लर्निंग कैसा है पता करने के लिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन पता करने के लिए एक टेस्ट यूज किया जाए तो तब जो है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन कहा जाता है। अगर वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किया जाता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन तब जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। क्लियर? इसमें फीडबैक्स बोथ द स्टूडेंट्स एंड टीचर फीडबैक देने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज किया जाता है, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए और इंस्ट्रक्शन टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई करने के लिए और बच्चों का लर्निंग प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए जो भी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन अंडरटेक करते हैं तब जो है
उसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन यूज करते हैं। स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज इन लर्निंग, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, रिमीडियल मेजर्स, जो आप पता होने के बाद कैसा जो है डिफिकल्टीज दूर कर सकते हैं। रिमीडियल मेजर्स, कौन सा रिमीडियल मेजर्स ले सकते हैं? ट्यूटोरियल्स, ओके, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, इस तरह जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट, जो बच्चे जानते हैं उससे मिलाते हुए, इस तरह रेमेडियल मेजर्स लेने के लिए डायग्नोस्टिक्स एवेल्यूएशन यूज किया जाता है, ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। फिर आपका पोस्ट इंस्ट्रक्शन फेज में इंस्ट्रक्शन होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए समेटिव एवेल्यूएशन यूज किया जाता है। समेटिव एवेल्यूएशन आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, at the end of the course or unit of instruction, summative evaluation यूज किया जाता है to determine the extent to which the instructional objectives have been achieved। पहले आपका ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए समेटिव एवेल्यूएशन यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर प्राइमरली असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स, ग्रेड देने के लिए, बच्चों को प्रमोट करने के लिए, बच्चों की सर्टिफिकेट देने के लिए समेटिव एवेल्यूएशन यूज किया जाता है। जजमेंट, summative evaluation is a judgment is made about the effectiveness of learning or instruction। कितना effectively teaching learning हुआ है पता करने के लिए summative evaluation यूज किया जाता है after the instruction, end of the course, after the instruction। इस तरह हम लोग जो है ना 3 तरह एवेल्यूएशन यूज करते हैं, एक प्लेसमेंट एवेल्यूएशन और एक फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन एंड समेटिव एवेल्यूएशन। क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, 4 तरह एवेल्यूएशन हम यूज करते हैं। एक प्री इंस्ट्रक्शन, दैट इज प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, बच्चों को प्लेस करने के लिए, मतलब ग्रुपिंग करने के लिए, ओके, ग्रुपिंग करने के लिए कहाँ से शुरू करना पता करने के लिए, बच्चों के एंट्री लेवल बिहेवियर करने के लिए, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज पता करने के लिए हम प्लेसमेंट एवेल्यूएशन यूज करते हैं। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन यूज करते हैं। और टीचिंग लर्निंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस पता करने के लिए और टीचर स्टूडेंट फीडबैक लेने के लिए, ओके, और टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव के लिए, और टीचिंग लर्निंग जो है मॉडिफाई करने के लिए, और आप बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए, उसके रिमीडियल मेजर लेने के लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, एंड पोस्ट इंस्ट्रक्शन में समेटिव एवेल्यूएशन, कोर्स खत्म होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया, बच्चों की प्रमोट करने के लिए, बच्चों की ग्रेडिंग करने के लिए, बच्चों की सर्टिफिकेट देने के लिए समेटिव एवेल्यूएशन यूज किया जाता है। अगर एक ही टेस्ट यूज किया जाता है तब जो है एवेल्यूएशन कहा जाता है। सेवरल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए बच्चों को असेस करते हैं तब जो है असेसमेंट कहा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। एक टेस्ट यूज किया जाता है तब समेटिव रिटन टेस्ट यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, तब जो है समेटिव एवेल्यूएशन कहा जाता है। हम लोग ईयर एंड में आपका इंटरनल एग्जामिनेशन भी रहता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में रहता है। इंटरनल में आप लोगों को असाइनमेंट भी देते हैं, आपका अटेंडेंस भी चेक करते हैं, आपका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, आपका बिहेवियर चेक करते हैं, तब जो है इसको कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, इसमें सेवरल टेक्निक्स यूज किया है बच्चों को असेस करने के लिए। ओके, क्लियर? Before the Yes, instruction, yes, sir. during the instruction, after the instruction, placement evaluation, formative evaluation, summative evaluation, and diagnostic evaluation. Okay, formative assessment and summative assessment. Clear? आप डिफरेंस बता दीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट में, डिफरेंसेस बता दीजिए।
फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो टेस्ट यूज किया जाता है टीचर मेड टेस्ट है। समेटिव टेस्ट, समेटिव असेसमेंट में, समेटिव एवेल्यूएशन में जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो है करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लासरूम में होता है। समेटिव असेसमेंट जो है एक डिस्ट्रिक्ट वाइड, स्टेट वाइड, यूनिवर्सिटी वाइज रहता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इंटरनल है, समेटिव असेसमेंट एक्सटर्नल है। इसमें सिंगल टीचर तैयार करते हैं टेस्ट, वहाँ समेटिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यूज किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है, क्राइटेरिया रखा जाता है। समेटिव असेसमेंट में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यूज किया जाता है। बच्चों का रैंक जो है दिया जाता है, रैंक्स। ओके, फॉर्मेटिव टेस्ट में बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में एक दो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, समेटिव असेसमेंट में सेवरल ऑब्जेक्टिव्स रहता है, कहीं जो है तरह वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। एक 6 मार्क्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर। आपका असेसमेंट हो गया, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया एंड एवेल्यूएशन। सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है इसमें, इसीलिए एवेल्यूएशन इन मैथमेटिक्स में मेथड, आपका मेथड है ना ये। नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट इन मैथमेटिक्स। अचीवमेंट टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को किसको कहा जाता है? अचीवमेंट टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है, अचीवमेंट टेस्ट। बच्चों क्या अचीव किया पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट है। मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट यूज किया जाता है। आप ये डिफरेंस पता करना है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक अचीवमेंट टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट यूज किया जाता है, और पास्ट एक्सपीरियंस पता करने के लिए अचीवमेंट, बच्चे कितना हासिल किया है पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है। इसमें स्कोलास्टिक अचीवमेंट कहा जाता है। स्कोलास्टिक मतलब स्कोलास्टिक एरियाज, स्कोलास्टिक एरियाज मतलब स्कूल सब्जेक्ट एरियाज। करिकुलर एरियाज, करिकुलर एरियाज मतलब आपका स्कूल सब्जेक्ट्स, इसमें लैंग्वेजेस हो, साइंस हो, सोशल हो, मैथमेटिक्स हो। इस सब्जेक्ट में पढ़ाने के बाद बच्चों का एक्सपीरियंस, बच्चों का अचीवमेंट पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट जनरली टीचर डिवाइस टेस्ट कहा जाता है, टीचर डिवाइस टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहा जाता है। और टीचर जो अचीवमेंट टेस्ट तैयार किया जाता है, ऐसा नहीं तैयार किया जाता है, उसमें वेटेज कंसिडर किया जाता है। वेटेज, कंटेंट वेटेज, ऑब्जेक्टिव्स वेटेज और क्वेश्चंस वेटेज, ये सब देखते हुए सिस्टमैटिकली टेस्ट तैयार किया जाता है। बच्चों का कॉग्निटिव एबिलिटीज और अफेक्टिव डोमाइन एंड साइकोमोटर डोमाइन, तीनों डोमाइंस को रिफ्लेक्ट करते हुए, इसको वेटेज देते हुए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यूज करते हुए क्वेश्चन पेपर सिस्टमैटिकली तैयार करके, रिवाइज करके, एडमिनिस्टर करके, फिर बच्चों का क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट को एवेल्युएट करके, फिर डेटा कलेक्ट करके, डेटा ऑर्गेनाइज करके, फिर आप डिसीजन लेता है, इंटरप्रेट करते हैं। ये सब सिस्टम जो है सिस्टमैटिकली तैयार किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट, इवन दो टीचर मेड टेस्ट एंड इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। क्यों यूज किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट? 3 पर्पस के लिए यूज किया जाता है।
एक जो है बच्चों का परफॉर्मेंस पता करने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किया है नहीं है पता करने के लिए, और बच्चों को अप्राइज करने के लिए, और टीचर को फीडबैक लेने के लिए ये अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट मकसद ये है बच्चों को परफॉर्मेंस पता करने के लिए, बच्चों को अप्राइज करने के लिए, टीचर को खुद का फीडबैक लेने के लिए और बच्चों का फीडबैक देने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है। क्लियर? सर, यस सर। बच्चों का पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक्सपीरियंस पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है। मतलब कुछ पढ़ाने के बाद आप लोगों को हम असाइनमेंट देते हैं, कुछ कंटेंट डिस्कस करने के बाद, कुछ यूनिट डिस्कस करने के बाद आपको जो है आपका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, आपका नॉलेज चेक करने के लिए हम जो है एक असाइनमेंट दिया जाता है। इस तरह आप कितना अचीव किया पता करने के लिए, कुछ पढ़ाई करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए, आपका पोजीशन क्या है पता करने के लिए, और टीचर का खुद का फीडबैक लेने के लिए, बच्चों तक पहुंच गया नहीं पहुंच गया पता करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट यूज किया जाता है। ओके, ये सब्जेक्ट्स के, अगर सब्जेक्ट्स के ऊपर जो किया जाता है देन इसको कहा जाता है स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट। स्कोलास्टिक एरियाज, करिकुलर एरियाज, मैथमेटिक्स स्कोलास्टिक टेस्ट, स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बच्चों का अचीवमेंट क्या है पता करने के। स्कोलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? ये 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग। पहले डिजाइन, अचीवमेंट टेस्ट डिजाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? अब कितना कंटेंट पढ़ाया गया है, इसमें टेबल्स रहता है, वेटेज टेबल्स, प्लानिंग रहता है, वेटेज टेबल्स में आप कितना कंटेंट पढ़ाया। अचीवमेंट टेस्ट लेने के लिए मकसद ये है पूरा कंटेंट कवर होना चाहिए, टेस्ट में पूरा कंटेंट कवर होना चाहिए। उसमें सपोज मान लीजिए 2 यूनिट्स पढ़ाया। हेलो, यस सर। हाँ, अगर सपोज मान लीजिए आप 2 यूनिट पढ़ाया, 2 यूनिट में एक छोटा यूनिट है एक बड़ा यूनिट है, आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे ना। आप 25 मार्क्स के लिए टेस्ट ले रहा है, अब इसमें 12.5, एक यूनिट में 12.5, एक यूनिट में 12.5 नहीं दे सकते हैं ना। एक छोटा यूनिट है एक बड़ा यूनिट है। मुजफ्फर साहब, यस सर। एक 2 यूनिट लिया, 2 यूनिट ने आप पढ़ाया, 2 यूनिट पढ़ाने के बाद आप बच्चों का परफॉर्मेंस पता करने के लिए एक अचीवमेंट टेस्ट तैयारी कर रहा है। अचीवमेंट टेस्ट तैयारी करने के लिए आप 2 यूनिट में 2 यूनिट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल प्रपोर्शन नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। yes, जो बड़ा यूनिट है ज्यादा वेटेज देगा जनरली, राइट? जी सर। 25 मार्क्स के लिए एक बड़ा यूनिट के लिए 15 मार्क्स अलॉट करेंगे, छोटा यूनिट के लिए 10 मार्क, फिर 25 हो गया है। वेटेज टू द कंटेंट। अब क्वेश्चंस भी उसी तरह पूछेंगे। क्वेश्चंस जो है जो कंटेंट ज्यादा है उसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, और छोटा यूनिट में कम क्वेश्चंस होगा। अब क्वेश्चंस में भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस 4-5 ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन पूछना। एक ऐसे क्वेश्चन काफी होता है। ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं। और वेटेज टू क्वेश्चंस एंड वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, देखिए आपका कंटेंट जो है नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज को वेटेज ज्यादा देना होगा। 25 मार्क्स के लिए ज्यादा वेटेज नॉलेज को देना होगा, 8 to 10 मार्क्स नॉलेज को देना होगा। नेक्स्ट स्किल है, मैथमेटिक्स जो है स्किल बेस्ड रहता है, नॉलेज बेस्ड स्किल,
डेफिनेशंस को, जो प्रिंसिपल्स को, एक्सियम्स को, थ्योरम्स को याद रखना होगा। नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड करते हुए फिर स्किल, आपका स्किल भी यूज करते हैं, प्रूफ भी करते हैं। नेक्स्ट वेटेज स्किल को देता होगा। 10 मार्क्स आपको जो है नॉलेज को दिया, 8 मार्क्स स्किल को दिया, 18 मार्क्स हो गए, 7 मार्क्स बाकी ऑब्जेक्टिव्स है। अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन हो, इस तरह वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू कंटेंट एंड वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सब डिजाइन में आता है। वेटेज टेबल्स क्या है? टेबल्स में वेटेज टू कंटेंट, कंटेंट को वेटेज दिया। ओके, छोटा यूनिट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करना, ज्यादा कंटेंट के लिए ज्यादा क्वेश्चंस करना, इस तरह वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स एंड वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 3 वेटेज टेबल्स, 3 वेटेज टेबल को एक जगह जोड़ना ब्लूप्रिंट है। A 3-dimensional chart which showing weightage tables of content, objectives and type of questions, एक जगह दिखाना ब्लूप्रिंट है। विदाउट ब्लूप्रिंट यू कैन नॉट डिजाइन ए क्वेश्चन पेपर। वेटेज टेबल्स एक जगह 3-dimensional चार्ट में लिखना ब्लूप्रिंट। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट डिजाइनिंग द क्वेश्चंस, यानी एक बार क्वेश्चन पेपर डिजाइन होने के बाद एडिट करना। क्यों एडिट करते हैं? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन पूछा, ऐसे आंसर में भी को पूछा, रिपीटेशन दूर करने के लिए एक बार एडिट करना, रीड करना। उसमें आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, रिपीटेशन दूर कर सकते हैं एडिटिंग में। देन स्कोरिंग की तैयार करना, स्कोरिंग की, सपोज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया आपने, फर्स्ट है ABCD, मल्टीपल चॉइस दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ए आंसर है, सेकंड क्वेश्चन बी आंसर है, की तैयारी करना ताकि जो आपका एवेल्युएट करने में आसानी होगा। स्कोरिंग की तैयारी करना, स्कोरिंग की में कैसा रहता है? सपोज देखिए मार्किंग स्कीम, स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। स्कोरिंग की में कौन सा आंसर करेक्ट सही है आंसर है, मल्टीपल चॉइस ABCD। मार्किंग स्कीम में आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा है, डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन आधा डेफिनेशन लिखा है, आधा डेफिनेशन के आधा मार्क है। 1 मार्क के लिए आपने डेफिनेशन पूछा गया है, बच्चा ने आधा लिखा है, आधा मार्क दे सकते हैं। अगर आधा मार्क लिखा है, आप 4 पार्ट्स डिवाइड किया है, 1 मार्क जो है 4 पार्ट, 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है 1/2 दे सकते हैं। 1 इंपॉर्टेंट वर्ड ने लिखा, पूरा नहीं लिखा, 1 मार्क, 1/4 मार्क दे सकते हैं। मार्किंग स्कीम भी तैयारी करना है। फिर आइटम वाइज एनालिसिस में सपोज मान लीजिए आप 25 मार्क्स के लिए एग्जाम लिया है, उसमें 16 टेस्ट आइटम्स, 16 क्वेश्चंस है, टेस्ट आइटम्स। पहला आइटम कौन सा बेस्ड है? नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन किस तरह ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल है। आइटम वाइज एनालिसिस करना, ये 6 स्टेप्स फॉलो करते हुए अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। हेलो सर। यस सर, बोलिए। इस तरह Yes, जो sir. है स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया। देखिए प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन, इसमें ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये 3 रहता है, देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट ब्लूप्रिंट, तीनों टेबल्स के एक जगह रखना, क्वेश्चंस तैयारी करना, एडिट करना, स्कोरिंग की, आइटम वाइज एनालिसिस। देखिए वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स देखिए नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। देखिए 13 मार्क दिया गया है। कंटेंट, नेचर ऑफ द कंटेंट इज अंडरस्टैंडिंग, समझने की बात है, यहाँ कंटेंट समझने के है, इसलिए ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है? अंडरस्टैंडिंग दिया। देन एप्लीकेशन दिया गया है 8, इसके बाद नॉलेज को दिया गया, फिर इसके बाद वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह ऑब्जेक्टिव्स को, अंडरस्टैंडिंग कंटेंट है, समझने की स्कोप ज्यादा है उसमें, इसलिए बच्चा समझ रहा है नहीं है पता करने के लिए आप जो है वेटेज, अंडरस्टैंडिंग, नेचर ऑफ द कंटेंट इज अंडरस्टैंडिंग, देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग हैज गिवन मोर वेटेज, देन नेक्स्ट वेटेज इज गिवन टू एप्लीकेशन। इस तरह
कंटेंट वेटेज टू कंटेंट देख लीजिए, इसमें 25 मार्क्स के लिए 2 यूनिट्स लिया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। पहले इसमें 10 मार्क्स, नेक्स्ट यूनिट में 15 मार्क्स ज्यादा है, इसमें 25 मार्क्स। फिर वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस कितना दिया गया है, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऐसे टाइप के लिए 5 मार्क्स और शॉर्ट आंसर को 12 मार्क्स, क्योंकि कंटेंट कवर करना, पूरा कवर करना, आप जितना पढ़ाया वो पूरा एग्जामिनेशन में कवर करना, छोड़ना नहीं है कंटेंट को। कंटेंट पूरा कवर करने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट वेटेज ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को 12 वेटेज दिया है, 48% वेटेज दिया गया। नेक्स्ट वेटेज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिर ऐसे टाइप जो 20%। इस तरह स्प्लिट किया गया। ये तीनों प्लानिंग में आता है, डिजाइन में। ये डिजाइन होने के बाद तीनों टेबल्स जो है ब्लूप्रिंट में लिखा जाता है, ब्लूप्रिंट 3 डायमेंशनल। फिर इसके बाद क्वेश्चन पेपर बनता है, इस तरह क्वेश्चन पेपर। फिर इसके बाद मार्किंग स्कीम, स्कोरिंग की देखिए ऑप्शंस में सी ए बी। फिर आपका देखिए इस तरह स्कोरिंग की मार्किंग स्कीम। फिर इसके बाद आइटम वाइज एनालिसिस, पहला क्वेश्चन रोमन नंबर 1 में 1 अंडरस्टैंडिंग है, द पीपल आइडेंटिफाई, या ऑब्जेक्टिव से यहाँ लिखा जाता है, पीपल आइडेंटिफाई बिटवीन द प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज एंड नॉलेज। सेकंड क्वेश्चन नॉलेज है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, इस तरह। फिर आपका आइटम वाइज एनालिसिस है। आइटम वाइज एनालिसिस में क्या करते हैं, बच्चा ने पहला क्वेश्चन 40 है, क्लास 10 40 में 35 गलत लिखे, 5 स्टूडेंट्स छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, इसीलिए लिखा है, गलत लिखा है, बाकी लोग छोड़ दिया है। फिर उस दोबारा पढ़ाना पड़ता है, दोबारा जो है दूसरा मेथड से, दूसरे तरीके से पढ़ाना पड़ता है। इस तरह अब जो है आपका इंस्ट्रक्शन चेंज करने के लिए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन में फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन यूज करते हुए, आपका टीचर का फीडबैक लेते हुए, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करते हुए, बच्चों का फीडबैक देने के लिए इस तरह हम लोग जो है स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं। ओके, क्लियर? यस सर, यस सर। और स्पीड टेस्ट इन मैथमेटिक्स, स्पीड टेस्ट क्या कहा जाता है? देखिए स्पीड टेस्ट मतलब मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है और स्पीड नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट। पहले प्रैक्टिस होना, फिर बाद में स्पीड। देखिए अगर 5 प्रॉब्लम्स आपको दिया गया है, आपने जल्दी पेपर सबमिट किया गया, 5 रॉन्ग है, क्या फायदा है? आप आधा घंटा टाइम दिया, आधा घंटे के अंदर 20 मिनट में कंप्लीट करके दिए है, पूरा रॉन्ग है, बेकार है। एक लड़का 30 मिनट को 30 मिनट लिए है, 5 को 5 करेक्ट किए हैं। स्पीड कम्स नेक्स्ट, एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट। एक्यूरेसी एंड स्पीड इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस, देखिए स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स है। पहले आप जो प्रॉब्लम देखते हुए माइंड से कैलकुलेट करना, जो उससे आप स्पीड जो है इंप्रूव कर सकते हैं। इसको कहा जाता है विद इन द टाइम, गिवन टाइम में मैक्सिमम करेक्ट करते हुए, मैक्सिमम स्कोर करते हुए करना स्पीड टेस्ट है। देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, टाइम इज अलॉटेड 20 मिनट्स में, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में। ओके, विद इन द टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर जो करना है वो स्पीड टेस्ट है। व्हाट इज द टाइम प्लस एक्यूरेसी सर, मतलब टाइम के साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। एक्यूरेसी भी होनी जी। ओके, देखिए ये प्रॉब्लम दिया गया ना, ये कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, नंबर देखते हुए कैलकुलेट करना, नंबर देखते हुए। ये ऐसा भी नहीं करना 9 - 8 1 1 + 6 7 7 - 2 2 + 4 6 6 में 3 + 2 5 4, ऐसा नहीं करना। देखते हुए माइंड से कैलकुलेट करना, माइंड से ही कैलकुलेट करना, माइंड में ही प्लस माइनस होना है। इस तरह देखिए इन ए क्लास 30 people, 60% are boys, 6 3s are 18 are boys, simple, remaining are girls।
12. Okay, how many girls are there? 6 3s 18, remaining 12. मत देखते हुए स्पीड टेस्ट करना, जो विदाउट पेपर, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट पेपर पेंसिल, विदाउट इंस्ट्रूमेंट माइंड से कैलकुलेट करना, इस तरह जो है माइंड को डिसिप्लिन करना, माइंड को ट्रेन करना, मैथमेटिक्स में स्पीड टेस्ट है। ओके, टाइम पे जो टाइम में जितना कर सकते हैं वो स्पीड टेस्ट आपका। देख लीजिए आप लोग अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में जो अचीवमेंट टेस्ट, स्पीड टेस्ट जो कैसा कंडक्ट किया जाता है। ओके, अचीवमेंट टेस्ट इन अर्थमेटिक, अचीवमेंट टेस्ट इन अलजेब्रा, अचीवमेंट टेस्ट इन ज्योमेट्री। इस तरह अर्थमेटिक पढ़ाने के बाद बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस पता करने के लिए अर्थमेटिक में अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं। और अर्थमेटिक में बच्चा के कितना स्पीड है, कैसा जो है डिजाइन करना, अर्थमेटिक अलजेब्रा में यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसा स्पीड टेस्ट यूज किया जाता है। इस तरह जो अचीवमेंट स्पीड टेस्ट इन मैथमेटिक्स कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट 8.1 एंड 8.2। यस सर। सर, हाँ। मैथ में सबसे ज्यादा खूबसूरती जो है सर वो स्पीड एंड एक्यूरेसी है। ये दोनों बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और ये दोनों चीज अगर है तो उसके साथ मैथमेटिक्स है। यस, बिल्कुल सही बोले मुजफ्फर भाई। ओके, समझ में आया ना? जी नेक्स्ट सर। हम लोग जो है ना 8.3 कल डिस्कस करेंगे। हैं, क्या है उसमें हम देखते हैं। मैथमेटिक्स सिलेबस 2, पेज 2, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स कैसा तैयारी करना। एक बार जो है टेस्ट डिजाइन करने के बाद, अचीवमेंट टेस्ट तैयारी करने के बाद, टेस्ट आइटम्स कैसा तैयार, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। टेस्ट आइटम्स कैसा तैयार किया जाता है, अपने मन से तैयारी नहीं किया जाता है टेस्ट आइटम्स। उसमें वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, वो देखते हुए टेस्ट आइटम्स तैयारी करना। ओके, ये कल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन। ओके जी सर। क्लियर? सर ये बड़ा यूनिट है ना सर, थोड़ा अच्छा से। क्या क्या बता रहे हैं? सर बड़ा यूनिट है सर, इसको अच्छा से पढ़ना है हम लोग। हाँ, ये बड़ा यूनिट है। ये जो है उर्दू में मैंने कंट्रीब्यूट किया। इसमें आपका कोर्स मटेरियल आप देख सकते हैं, ये मैंने कंट्रीब्यूट किया। जी, सेल्फ लर्निंग मटेरियल ना मानू का, यस सर। उसमें ये यूनिट मैंने कंट्रीब्यूट किया। जी जी सर, आपका नाम भी है सर उसमें। हाँ? उसमें हमने निकाला है सर उसको, मतलब जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है सर उसको हमने निकाल के देखा भी है सारा, कौन कौन उसमें कंट्रीब्यूट किया है उसको। ओके, आपने मेरा नाम देखा है ना उसमें? जी जी सर, यस सर। देखिए इसमें एक लड़का है साजिद बोल के, साजिद जी जी दरभंगा की है। उनका ब्रदर भी मेरा स्टूडेंट था दरभंगा में। 2012 में 2012 बैच में उनका ब्रदर मेरा स्टूडेंट। हाँ, और ये साजिद यहाँ बीदर में अभी एमएड भी कंप्लीट हुआ है, नेट भी पास किए गए, मैथमेटिक्स लड़का। और मैं उनका मदद लिए उर्दू रिफाइन करने में। टाइपिंग मैं करता था, वो मेरा बगल में बैठ के वो बताते हैं, मैं टाइप करता था। इस तरह हम दोनों जो मिलके उर्दू में मतलब किए हैं और यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट किए हैं। ये लंबा यूनिट है। जी जी सर, बहुत बड़ा यूनिट है और इसमें सबसे बेहतरीन चीज भी है सर इसमें। आप लोग जो है ना, अगर फेस टू फेस रहता है, आप लोगों का भी मतलब हेल्प लेते हुए हम कुछ कर सकते हैं।